तीन बंदा लैने दोस्त आ गए ने ऑनलाइन हो गए ने। इस तरह के दो चार दोस्त और आ जान तो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा जैसे कि 2-3 दिन से मुसलसल स्टेटस चले आ रहे थे कि आपकी मुलाकात करवानी है सरगोदा की एक ऐसी नामवर शख्सियत, नामवर और तारीख साज शख्सियत जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैंने भी इब्तदाई तालीम इन्हीं से हासिल की। सरगोदा रीजन के एक और मशहूर मारूफ कबूतर परवर खिलाड़ी हैं मोहसिन वड़ाय साहब, उन्होंने भी तरबियत यहीं से, इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की, मैंने भी यहीं से हासिल की। राना अहमद मियाँ वाली, उन्होंने भी तकरीबन तरबियत यहीं से हासिल की। तो यहाँ से काफ़ी तादाद है दोस्तों की जो फैज़ याब हुए। बाकायदा इनके शागिर्द नहीं हैं, लेकिन इनको सभी हम उस्तादी का दर्जा देते हैं क्योंकि इन्हीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। तो बहुत कुछ सीखा इनसे, मैंने भी सीखा, मोहसिन ने भी सीखा, राना अहमद मियाँ वाली उन्होंने भी सीखा और दोस्तों ने भी सीखा। जैसा कि मैंने आप दोस्तों से वादा किया था कि सरगोदा की ऐसी ये नामवर और तारीख साज शख्सियत हैं। उस्ताद इफ्तिखार खान इनका नाम है। इन्होंने जब भी कोई नई ब्रीड बनाई, नई नस्ल बनाई, एक पट्टी से गेम शुरू की और फिर उस नस्ल ने रिकॉर्ड बनाए, चाहे इनकी अपनी छत हो चाहे किसी और की छत हो। रिकॉर्डों के उन्होंने ढेर लगा दिए और इतनी लंबे परवाज़ें की कि लोगों ने अपनी उंगलियां मुंह में दबा ली कि कबूतर ऐसे भी उड़ते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाता, बाकी बात अभी इनसे शुरू करते हैं। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये शौक़ इनको कैसे हुआ, तो ये कितने अरसे से शौक़ कर रहे हैं और इन्होंने कौन कौन सी ब्रीड बनाई है। तो अब दोस्तों इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है जिसमें बहुत प्योर आला नस्ल के रामपुरी, बांके, शीदे डैडी वाले प्योर हालत में इनके पास वाफिर मिकदार में कबूतर मौजूद हैं। तो इसके अलावा इनके पास जुरे भी कबूतर मौजूद हैं। तो और भी जो इन्होंने ये प्योर डब वाले भी इनके पास प्योर वो हालत में मौजूद हैं। तो और भी काफ़ी ब्रीड्स इनके पास पड़ी हैं, फाल्कन पड़े हैं। ये तो इनके मौजूद है जो फार्म, ये इन्होंने फार्म का सेटअप बनाया हुआ है उसमें पड़े हैं। जो कबूतर इन्होंने अपनी छत पे उड़ाए, कैसे पट्टी पठा कहाँ से लिया, उन्होंने फिर क्या रिकॉर्ड्स बनाए, वो कैसे उड़े, ये तो पूरा सरगोदा रीजन जानता है। तो अभी आपकी इनसे गपशप करवाते हैं, तो यही अपनी ज़बानी सब कुछ बताएंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और ये फिर कैसे अभी तक माशाल्लाह सफ़र रवां दवा है। जी अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है आप जी? सुनने वालों को मेरा सलाम, देखने वालों को भी सलाम। जी उस्ताद जी, हमारे दोस्तों को बताएं ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। जान, ये असल में तो एक इंसान के ना अंदर ही एक शौक़ होता है। मैं जब 4-5 साल का था तो मुझे शौक़ उस वक़्त से ये परिंदा बहुत अच्छा लगता था और मैं मुख्तलिफ़ तरीके से इसको हासिल किया और फिर ऐसे जो है ना इसको शौक़ को बढ़ाता रहा। फिर सन 72-74 में फिर बाजियों का दौर शुरू हो गया। मेरे बड़े भाई थे दिलशाद खान, उनको भी मेरी वजह से फिर शौक़ लग गया। फिर हम दोनों भाइयों ने ना ये मिलकर शौक़ किया। फिर एक तारीख़ है लंबी 25-30 साल की जो हमने फिर शौक़ बाजियों का करते रहे और मुख्तलिफ़ नस्लें बनाते रहे। हमें नस्लें बनाने का बड़ा शौक़ था। पहले तो हमने नस्लें बनाई, फिर उसके बाद जो है ना उस्ताद लोगों से हमने इस इल्म को उड़ाने के लिए सीखा। तो ऐसे एक अरसा लग गया और 1995 में फिर हमने बाजियाँ लगानी छोड़ दी। 1995 में आपने बाजियाँ उड़ानी छोड़ दी। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले आपने अपनी छत पे कौन सी ब्रीड बनाई? जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि एक ना मास्टर मुश्ताक के कबूतर थे जौनसरे, जिनका नाम हमने अपना ऊँट रखा हुआ था। तो उनसे अंडे लेकर आए और वो जो है ना फिर उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड बने और इस समय जो है ना जौनसरे कबूतर थे। फिर एक सफ़ेद मियाँ दाद, इमरान खान, माजिद खान, ये सफ़ेद कबूतर जो है ना
ये हमने लाहौर एक विलायत शाह की दड़बी थी वहाँ से खरीदे थे। ये फिर उधर से जो है ना बाजियों में उड़ते रहे। उन कबूतरों के हमने नाम दिए हुए थे कि भी एक का नाम इमरान था, उसको इमरान खान क्रिकेट में बड़ा मशहूर था, उसके नाम से हमने मंसूब किया था। मियाँ दाद था एक कबूतर, तो इस तरह जो है ना गौतम था एक कबूतर, तो वो फिर बाजियों में उठते रहे और अच्छा उनका रिकॉर्ड चलता रहा। चलो अच्छा, एक बड़ी मशहूर ब्रीड आपने बनाई थी G3, जी जी जबकि वो गहरी लाल सुर्ख आंखों में थे। सरगोदा के अक्सर शौकीन लाल आंख को बुरा समझते थे। तो आपने ये कैसे, ये ख्याल आपके जहन में आया, आपने वो ब्रीड बनाई, तो वो कैसे वो जोड़ा बना, कैसे वो ब्रीड बनी, थोड़ा सा दोस्तों को उस बारे में बताएं आप। वो ऐसे था कि एक नईम भट्ट जो है ना यूसुफ खान साहब फिल्म एक्टर के खलीफा थे। वो उनका वो यूबीएल में मुलाजिम थे और वो उनका ट्रांसफ़र सरगोदे में हो गया। उनको कसूरी कबूतर लाल आँख का बड़ा शौक़ था। तो हमारा भी, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है ना यूसुफ खान के शागिर्द थे, तो वो पीर भाई भी थे, तो इस तरह जो है ना वो अक्सर ना जिक्र करते थे कि यार तुम्हारे जौंसले ये सफ़ेद ये कुछ भी नहीं है, वो जो कसूरी कबूतर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा परवाज़ है। तो ऐसी जो है ना बेशुमार बातें होती थी। और हमारी छत पर ना, हमारा काफ़ी बड़ा घर था, उसकी छत पर ना मुखालफिन भी और अपने दोस्त भी वो आकर जो है ना उधर बैठते थे। रात को काफ़ी देर तक मीटिंग चलती थी। तो अक्सर जो है ना वो नईम भट्ट साहब ना यूसुफ खान से बच्चे लेकर आते थे, वो कामयाब नहीं होते थे इधर, तो वो फिर मजाक उड़ाते। तो मुझे मैं उसका बड़ा एहतराम इसलिए करता था कि बड़े भाई की तरह था वो, तो वो बड़ा शर्मिंदा होता। तो मैं फिर बड़ा यानी कि इस चीज़ को फील करता था। और मैंने ना एक दिन मुझे यूसुफ खान साहब ने बुलाया लाहौर के कुछ कबूतरबाजी के सिलसिले में। तो मैं गया हूँ लाहौर नईम भट्ट साहब के साथ। तो मैंने उनसे एक फरमाइश की, मैंने कहा यार अब मेरी मर्ज़ी का कोई इधर मुझे कोई जो बेचते हैं ना लोग लाल आँख के कबूतर, तो मुझे वो दिखलवा दो। मैं जो है ना एक जोड़ा उधर से ख़रीदना चाहता हूँ। जहन में यही बात थी कि यार उधर बड़ा मजाक इनका बनता है। तो फिर दूसरी बात है कि भी लाल आँख के कबूतर की जैसे बुराई होती है ना, वो भी मुझे फ़ील होती थी। तो मैं कबूतर के मामले में ना, चाहे हरा है, चाहे वो जौंसरा है, चाहे सफ़ेद है, मैंने कभी तासब नहीं किया किसी भी खत्ते का हुआ। अच्छा कबूतर हुआ तो उसको मैंने तरजीह दी, जो मुझे पसंद आया, जो उसके जो है ना मतलब है लवाजमात पूरे हैं। तो ऐसे जो है ना जब अपना वो मुझे ना एक अफजल ख़ान नामी वो उन्हीं के कुलीग थे, उनके घर ले गए। तो वहाँ मैंने ना, उन्होंने मुझे फरमाइश की कि भी यार जोड़े शोड़े हमारे लगाओ। तो सुना है तुम्हें बड़ी परख है। तो मैंने कहा परख वगैरह कोई नहीं, ऐसे ही है ये जो है ना मतलब है सिलसिला। किसी वक्त ये 100% रिज़ल्ट आ जाता है, किसी वक्त ज़ीरो भी मेरा आ जाता है। तो ऐसे मैंने मजाक में बात डाली। तो मैंने उनसे कहा चलो अच्छा ऐसे करते हैं, मुझे यार इधर कबूतर जो बिकते हैं ना उधर ये जो घराने बेचते हैं, तो मुझे आप ले जाएं उधर। तो मैं यार एक जोड़ा ख़रीदना चाहता हूँ। तो ऐसे जो है ना उन्होंने कहा जी यहाँ से आप ले लें। तो मैंने कहा नहीं यार मैं ऐसे किसी का शौक़ नहीं लेता, तो आपने भी शौक़ से रखे हैं। तो आखिर बात ये हुई कि वो काफ़ी बहस के बाद ना, तो मुझे कहने लगे एक जोड़ा हमें लगा दो। तो मैंने कहा अच्छा यार मैं लगा देता हूँ। मैंने एक पट्ठी और एक पट्ठा जो है ना लाल आँख का, वो कमगरों में से था। तो मैंने ना वो कहा यार ये लगा लो आप, और इनके बच्चे उड़ाना ना, ये जो है ना इनके जोड़े लगाना। तो खान साहब ने जो है ना कहा यार ये जोड़ा ही आप ले जाएं। मैंने कहा नहीं यार ऐसे मैंने नहीं लेना, तो आप ऐसा जब बज़िद है ना तो मुझे इसका पट्ठी पट्ठा देना। तो उन्होंने ना जब पट्ठी पट्ठा निकला तो उन्होंने वो भेज दिया। तो ऐसे जो है ना मैंने ना उसको, वो जब 10 साफ हुए हैं ना, तो उनको जोड़े में डाला है ना, तो उनका नाम मैंने रखा था G3। तो हमारी छत पे काफ़ी सरगोदे के मशहूर उस्ताद बैठे हुए थे। तो मैंने वो जोड़ा लगाते हुए उनको दिखलाया, और मैंने ना वो कुदरत ने ना मेरी उस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रंग दे दिया। मैंने कहा ये G3 होंगे। तो वो अल्लाह ने मेरी वो जो है ना ज़ुबान को बड़ा पॉपुलर किया, वो G3 निकला। और वैसे इतनी तेज़ी में कभी भी कोई कबूतर आसमान में नहीं गया, यानी कि सरगोदे का रिकॉर्ड है कि हवा भी चल रही है ना तब भी वो बंद चले गए, और वो चक्कर नहीं लेते थे, जैसे जहाज़ चढ़ता था ना ऐसे चढ़ते थे वो। तो G3 फिर वो जब हो गए हैं ना, तो उसके बाद उस वक्त बाजियाँ भी होती थी हमारी।
तो जब वो G3 ऊपर होता था ना, तो उसको सरगोदे में कोई भी कबूतर जो है ना, मतलब है, उसको ज़ेर नहीं कर सका। वो तकरीबन जो है ना, वो उसने 4 परवाज़ें शुरू की, वो टॉप कर देता था उस जोड़े का बच्चा जो है। अच्छा, ये, उस जोड़े का हाँ जी, वो, G3 नस्ल का बच्चा जब भी आपके पास उड़ा है, हाँ, फिर G3 के बाद सरगोदा में कोई कबूतर नहीं कोई बैठा। कबूतर नहीं बैठा। अच्छा, वो सुनाए ना, जो G3 वो ची ची करता बच्चा चोगा लेता उड़ा है, हाँ, अफजल खान आए बैठे थे, हाँ, वो जरा हाँ, बताएं तो दोस्तों को। वो जो है ना, असल में ना, वो फिर अफजल खान कुदरती तौर पे सरगोदा में आए हमारी कबूतरबाजी देखने। तो मुझे कहने लगे, यार आप ना तकरीबन ना मेरा जोड़ा नहीं आपने कोई लगाया। आपकी उस वक्त बाजियां उड़ रही थी। हाँ, बाजियाँ उड़ रही थी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैंने एक जोड़ा लगाया था जिसका पट्टी पठा आपने। कहने लगा जी ऐसे तो कबूतरों के ना हम बच्चे पलवाते हैं। अच्छा, तो मुझे शर्मिंदा उसने किया। कुदरती उस जोड़े का ना, जो उन्होंने मुझे पट्टी पठा भेजा था ना, उसका बच्चा आसमान में था, बाजी में उड़ रहा था। तो उस दिन वो अच्छा टेम्परेचर था इनके 117 के करीब उस वक्त जो है ना, वो 6:15 1:30 पर का बच्चा था, वो बैठा था बाजी में। तो जो वो अफजल खान जो है ना, वो जब वो बच्चे को देख रहे थे ना, तो उन्होंने उससे पहले मेरा मजाक उड़ाया था। तो मैं देख रहा था कि उनको चक्कर आ रहा है, ये उसी जोड़े का बच्चा है। तो वो ऐसे जो है ना, बस वो फिर काफ़ी वो मशहूर हुए हैं कबूतर। यकीनन दोस्तों, ये बात हकीकत पे मबनी है कि मैं भी तकरीबन 32-33 साल से इस शौक़ से वाबस्ता हूँ। तो G3 ने वाकई बड़े रिकॉर्ड बनाए। फिर वो जिस घर में भी जालदार कबूतर गया है ना, तो उसने यही कहा है कि जी हमने ये खानों का G3 पकड़ा हाँ, है। हाँ, हाँ। तो फिर उन्होंने जोड़े में ही लगाया। अगर इनका कहीं बच्चा रात रह गया या कोई बच्चा मिस हो गया और है। फिर लाल आँख को काफ़ी शोहरत मिली सरगोदे में ना। वो जालदार कबूतर हमारे से मंसूब हो गया, चाहे हमारा था या नहीं। किसी ने जालदार लाल आँख का कबूतर पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी खानों का एक कबूतर पकड़ लिया। G3 पकड़ लिया। हाँ, कोई दड़बी में से ले आए तो तब भी कहा कि भी ये जो है ना, वो उसने ना इतनी शोहरत पाई कि हमारे से मंसूब कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक और नस्ल बनाई, वो उसका नाम था तार वाले। कार वाले, जी जी। वो कैसे वजूद में आई? वो भी बड़ा उड़े हैं, हाँ बड़ा रिकॉर्ड जी, बना वो उन्होंने। भी हमने ना लाहौर से ना एक 8-10 कबूतर ख़रीदे थे, ठीक है ना, पकड़ वाले। तो उसमें एक कबूतर आया था, उसको ना तार पड़ी हुई थी पाँव में, यानी कि तांबे की तार पड़ी हुई थी। तो वो जो है ना, मुझे बड़ा पसंद आता था कबूतर। तो वो फिर काफ़ी लोग बैठे थे, तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा कबूतर है। तो उसकी कुछ हरकत ऐसी थी, वो मैला सा था। तो मैं जो है ना, वो सारा दिन जब कबूतरों में बैठता था, उसको देखता था, वो दाना भी अलहदा खाता था। अच्छा, फिर वो नहाता नहीं था, इसलिए जो है ना, वो कबूतरों में नहीं नहाता था। तो मैंने ना उसको ये बात उसकी महसूस कर ली। मैंने फिर वो जो पानी है ना, उसके लिए अलहदा रखा। तो वो जो है ना, उसमें आके अकेला नहाया, और वो दाना भी आखिर में खाता था एक तरफ को, जहाँ कबूतर नहीं होते थे। तो मैं उसकी फिर वो सबसे ऊपरली हड्डी पे बैठता था, फिर मादी से भी नहीं मिलता था, उसमें बड़ी खूबियाँ थी। तो जो उस दिन तकरीबन ना 11 बजे आखिरी कबूतर सरगोदे में बैठा था, वो 6:26 पे बैठा था शाम को, तार वाला। जेठ के सख्त टेम्परेचर सब में। सब सब यानी कि बैरी फटी उस्ताद रशीद वैशी साहब की 11 बज के कुछ मिनट पे वो कबूतरी बैठी थी आके। तो वो कबूतर 6:26 पे, उसके साथ हमारे ऊँट वालों में की पट्टी साथ बैठी थी। साथ बैठी थी, जी दोनों इकट्ठे ही बैठे थे। जी। अच्छा, फिर आपने उस कबूतर की ब्रीड भी बनाई? यहाँ आज तक है वो हमारे पास। अब भी पिछले से पिछले साल जो है ना, इधर चांदी की छत पे एक तार वाला 7:36 पे बैठा है, तार बच्चा वाला, या बड़ा? बड़ा कबूतर। बड़ा। अच्छा, हाँ, ये शेख निसार अहमद चांदी। हाँ जी। इसके पास जो है ना, एक अफजाल मोहटा साहब हैं, वो उनके पास वो हमारे कबूतर गए थे। अच्छा, तो वो फिर उन्होंने उनसे लिया हाँ, बच्चा, वो उनसे, फिर उसकी छत पे जी जी उड़ा। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो नस्लें इन्होंने बड़ी शोहरत पाई। इसके बाद फिर आपने एक और नस्ल बनाई, नाग। जी हाँ, नाग कबूतर वो असल में रामपुरी कबूतर थे। तो रामपुरी कबूतरों को हम क्रॉस देते थे, वो खालिस इतने नहीं काम करते थे। लेकिन उनको जब हम आगे G3 में या दूसरे कबूतरों में देते थे, तो वो बहुत ज़्यादा उड़ते थे। बहुत ज़्यादा हाँ, उड़ते बहुत थे। ज़्यादा उड़ते। सही हो गया। अच्छा, फिर एक और आपने चौथी नस्ल बनाई, जी जी लाल दागों वाले। ये कैसे वजूद में आई नस्ल? ये कहाँ से जी जी। पट्ठा लिया या नर लिया, मादी ली? ये नर तो इधर सरगोदे का ही था। तो मादी जो है ना जी, वो मैं गाँव गया तो मुझे ना बड़ी अच्छी लगी, वो उन्होंने पकड़ी थी। तो मैंने उनसे 400 रुपए की ले ली।
वो उस नर के साथ लगी है ना, तो वो फिर लाल दाग निकालते। लेकिन मेरी जो मालूमात थी ना, ये 79 वाले कबूतरों का जो है ना उस मादी में पर था, लाल दागों वाली। लाल दागों वाली। ठीक वो हो इस गया। वजह से लाल दाग निकलते थे ठीक है। कि उनके जो है ना वो स्लेटी कबूतर थे या उनके पास भूचाल कबूतर थे, वो मैंने देखे हुए थे इसी दौर में, यानी कि सन 72-73 में ना, जो हारून साहब थे ना, जो उनके जाके उनकी छत पे देखे थे, इसलिए मुझे लगता था ये उनमें से है। अच्छा, ये लाल दागों वाले जब आपने कबूतर बनाए तब तक ये जो आपकी 3 ब्रीडें थी, G3 तार वाले नाग, इन्होंने शोहरत के झंडे गाड़ दिए थे। जी। तो अल्लाह जन्नत से फिर आपके भाई, हाँ दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि ये मशहूर मारूफ कबूतर परवर उस्ताद दिलशाद खान मरहूम के छोटे भाई हैं। तो नाम उनका चलता था, कबूतरबाजी इनकी थी। कबूतरबाजी इन जितनी उनकी थी, उस छत पे जितने रिकॉर्ड बने हैं, जितने कबूतर उड़े हैं सख्त टेम्परेचर में, लंबे कबूतर उड़े हैं, ये इन्हीं की मेहनत थी। असल में बात ऐसी है, मेरे भाई जो है ना डीसी ऑफिस में मुलाजमत करते थे, वो शहर से बाहर भी उनकी ट्रांसफ़र होती थी, तो वो बिज़ी ज़्यादा रहते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं अपना जो है ना असल में बेसिकली मैं बहुत ही इस परिंदे से मुझे ना शौक़ था, और यही बात जो है ना वो मुझे अक्सर मना करते थे पढ़ाई में हरज के लिए। तो मैं जो है ना दुआ मांगता था कि बड़ा भाई भी जो है ना ये भी शौक़ में आ जाए। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, यार तूने पता नहीं कब दुआ दी, मुझे भी शौक़ लग गया। तो लेकिन मैं ना एक मुजावर जैसे नहीं होते जो अपना जो है ना मज़ारों पे सफाइयाँ करने वाले, मैंने सारी ज़िंदगी सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो मैंने की हैं, और ऐसे हर वक्त परिंदे में रहता था। मेरा ओढ़ना बिछोना हर वक्त जो है ना मैं कबूतर में ही मैंने सर्व किया। ये बताएं ना, ये 3 ब्रीडें जब इतने रिकॉर्ड बना रही थी, रिकॉर्ड बना चुकी थी, ये लाल दागों वाले ने वाली ब्रीड ने जी जी। आपके भाई बड़े साहब अल्लाह जिन्हें से करे उनको उनको क्या कहने पे मजबूर कर दिया था, ये बताएं। हाँ, उन्होंने यही बड़ा कहा- मशहूर फिक्र है, वो हाँ, बताएगा। उन्होंने यही कहा था कि भी यार ये तो जो है ना ये हमारे जो नाग वगैरह G3 इनको भी मार के बैठते हैं, मार के तो बैठते हैं। हाँ, तो वो शाम को बड़े इनके सख्त टेम्परेचर में वो 5-6 बजे बैठते थे उसमें, बगैर किसी जी चीज़ हाँ, पे, हाँ, सादा दाना पानी राड़ी पे, बगैर किसी रख जी रखाव जी के। जी, बिल्कुल अच्छा, ये बताएं फिर आपके उस वक्त घर में ये चारों ब्रीडें पड़ी थी जी जी बिल्कुल मुकम्मल, जी आपके वो लाल दागों वाले कबूतर चोरी हो गए। जी, हाँ बिल्कुल आया वो इतने हाई लेवल पे चले गए थे जी कि जी चोरी करने वाले ने सिर्फ वही चोरी किए जी हाँ, कबूतर। उस दिन ना तकरीबन ना बहुत ज़्यादा ये अपना जो है ना बादल थे या गैर नहीं, जैसे ये अपना धुंध, स्मोक सी बन स्मोक जाती। सी। तो उस दिन जो है ना वो कोई जो है ना वो कबूतर जो है ना वो कोई था यानी कि जानने वाला, और वो उस दिन हमारे घर में बंदा भी कोई नहीं था, तो वो जो है ना कबूतर 44 कबूतर वो थे, वो निकाल के ले गए। सिर्फ लाल दागों वाले चोरी किए हैं, हाँ हाँ कोई और नहीं किया। अच्छा, एक और बात सुनने में आई थी कि उनमें एक मादा अंडे बंद थी, ठीक है। वो छोड़ गए थे। हाँ, वो पता क्या ऐसा था ना, भाई हमारे जो है ना बड़े शौकीन थे। मैं तो ज़्यादा लोगों से नहीं मेरी इतनी गपशप होती थी, मैं तो सिर्फ कबूतरों के पास ही रहता था, या कबूतर से मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ रहा ना। भाई जो है ना महफिली आदमी थे, वो अक्सर लोगों को ना वो कबूतर ज़रूर दिखलाते थे जो अपने ऐसे हैं। मैं इस मामले में कंजूस समझ लें या लापरवाह, मैं कभी नहीं दिखलाता था कि भी यार ये कौन सा कबूतर है। तो वो जिस बंदे ने भी निकाले हैं उसने सारे कबूतर देखे हुए थे, तो ऐसे जो है ना फिर उस दिन जो है ना वो चोरी हो गई। आपने जब भी कोई ब्रीड बनाई, कोई नस्ल बनाई, ये नहीं देखा कि ये फलां के घर के, ये फलां के घर के, नहीं, ऐसे नहीं देखा। नहीं, मैंने ना असल में जब तक कबूतर को ना जो मुझे उस्तादों से मैंने, क्यों मैं एक और आपको अपना बता दूं जी, वालेकुम सलाम वसीम साहिब। कि मैं एक बंदे का शागिर्द तो हूँ, लेकिन मेरे जहन में 100 से ऊपर उस्ताद हैं जो जिन्होंने मैंने तालीम दी है, और जिनसे और बड़े बड़े बाकमाल लोग थे। तो मैंने बड़ा यानी कि इस मामले में ना इसको सीरियसली लिया। तो इसलिए ये सारी बातें जो है ना जी, मैं जब तक कबूतर के बारे में ना, जैसे कबूतर नस्ली उसके बारे में मैंने काफ़ी मालूमात लिए, लोगों के घर जाके देखे हैं, और इसी तरह यूनुस शाह साहब थे, उनके 35 वाले हैं, या जी जुरे कबूतर थे, कमर खान साहब के थे, या शीदे टैडी साहब के टैडी कबूतर थे। तो ऐसे काफ़ी मेरा यानी कि जो है ना इसमें टाइम लगा है, और काफ़ी मैं जो है ना कबूतर देखने में मेरा टाइम ज़्यादा लगा है।
मैं ज़रूर कहीं जब मशहूर कबूतर होता था ना, यहाँ तक कि इमाम दीन मैं 2 दफ़ा महर असकर के घर गया हूँ सरगोदा से लाहौर देखने के लिए, कि उसने उस वक्त सबसे महंगा कबूतर ख़रीदा था महर असकर ने। तो ऐसे मुझे बड़ा शौक़ था। फिर मैं थोड़ा सा ना ज़हनी तौर पे ना, क्योंकि कबूतर ही मेरा ज़्यादा यानी कि शौक़ था ना, मैं और ज़िंदगी की बातों को ध्यान में नहीं रखता था। कबूतर जो है ना, जो आज से 40 साल पहले मैंने देखा हुआ ना, आज भी उसका सारा नक्श मेरे पास है। जितनी खालस ब्रीड्स हैं जिसके पास थी, आपने वहाँ जाके उसका शौक किया, हाँ। उसको देखा, करीब से देखा जी, जी, कि ये खालस चीज़ है, फिर आप उसको भूले नहीं नहीं, मैं हैं, भूला उस आज। लाइन को आपने छोड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अभी भी आप सुना है, ये मैंने सुना है हाँ। कि आप कबूतर की पलक दे के बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी वो ब्रीड शामिल है। असल में कबूतर का तमाम सिस्टम जो है ना तब्दील आप कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जो है ना, जो उसका पार्ट है ना, वो पलक है। कि कबूतर को आप क्रॉसिंग देते जाएंगे ना, लेकिन जी आबिद भाई, वालेकुम अस्सलाम। पलक एक ऐसी चीज़ है, वो अपने नक्श नहीं छोड़ती। वो बहुत जो है ना ज़्यादा, यानी कि जो है ना, आप ज़्यादा क्रॉसिंग कर लेंगे ना तब। इसी तरह जैसे पलकें हैं, जैसे सियालकोट के कबूतरों की काली पलक है, ठीक है ना जी। इसी तरह जो है ना फ्रांसीसी कबूतर थे जहाँ साहब वाले, वो सफ़ेद पलक के थे। इसी तरह ये कमगर कबूतर जो है ना, ये सफ़ेद में या पीली पलक में या लाल पलक में ये निकलते हैं। इसी तरह जो है ना, ये रामपुरी कबूतर हैं, ये भी सफ़ेद पलक के हैं। अपना ये जो बांके कबूतर हैं, ये भी अपना जो है ना पीली में या सफ़ेद पलक में होंगे। ये पलक जो है ना, मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा है ना, ये तकरीबन ना, ये नक्श जो है ना, ये मिटते नहीं, बहुत कम मिटते हैं ये पकड़ाई दे जाते हैं, हाँ। लेकिन ये भी उसको ही पता है नहीं जिसने नस्लें खालस हाँ, देखी हुई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जो नए दोस्त हैं, नए शौकीन हैं, हम्म, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एक कामयाब जोड़े में हम्म, कौन कौन सी खसूसियात का होना ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसे है ना, अब ये जो हमारे कसूर के कबूतर हैं ना, जो जो कबूतर बने हैं ये फिरोजपुरी बांकों से, ये कसूर के ज़्यादा उधर से आए हैं कबूतर, इंडिया से, ठीक है ना, या रामपुर से आए हैं। तो इन कबूतरों का जो मिलाप हुआ ना, इसमें ना थोड़ा सा एक दिमाग की ग्रोथ ज़रा देर से होती है। ये कबूतर जो कमगर है ना कबूतर, ख़ास तौर पे इसके बारे में जो मेरी मालूमात है ना, कि ये ज़रा सा मेच्योर हो के ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें एक तो ये खूबी है कि ये बहुत गहराई में उड़ता है, ठीक है ना जी। जो सियालकोट का कबूतर है ना, उसका जो है ना दिमाग की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। वो पहली कली में उसका जो है ना दिमाग जो है ना अपने सांचे में आ जाता है, उसका पानी जो है ना कम हो जाता है, और वो जो है ना एक दिमागी शक्ल उसकी जो है ना अंदर से हो जाती है, जिसकी उसको जो है ना फिर वो लोग कहते हैं जी ये सियालकोट के कबूतर बड़े अक्लमंद हैं, ये वो जो है ना इस तरह के। तो ये सारी बातें हैं अच्छा, एक दोस्त का सवाल आया जी, जी। ये बताएं, ये जब इन ब्रीड हो जाते हैं कमगर, तो तब ये संदूरी पलक करते हैं? नहीं, इनमें इनमें है मेल। मेल है। हाँ, ये संदूरी, सफ़ेद और ये जो है ना लाल, ये 3 ज़रूर पलकें आएंगी। क्योंकि ये कबूतर जो है ना, असल में कोई तारीख कबूतरबाजी की ना इतनी कोई लोग ना वाज़े नहीं करते। वो वाज़े इसलिए नहीं करते कि हमारे अंदर तालीम की भी कमी है और तासब बड़ा पाया जाता है। ये एक फ़िरोज़पुर में काके शाह था, उसके पास एक हरे कबूतर थे जो लाल आँख के थे, उसकी भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। लेकिन वो शेर नवाब खान जिनके ये बांके कबूतर थे, उनसे एक दफ़ा उन्होंने वो अपना बाजी भी उड़ाई है, ठीक है ना जी। वो उसके 3 लकीरें थी उस कबूतर के, हरा कबूतर था, तो 3 उसकी लकीरें जिसको गंडा कहते हैं, तो वो जो है ना अब नायाब हैं कबूतर। लेकिन ये उन फिरोजपुरी कबूतरों में क्रॉसिंग में गए हैं, जिसकी वजह से फिर ये चीने कबूतर कमगर बने हैं, ठीक है ना जी। ये फिरोजपुरी कबूतर जो है ना, ये मैंने फिर इसमें डब वाले कबूतर बन गए, वो भी मिस्से कबूतरों में डब वाले कबूतर, ये कमगर चीने पड़े हैं, तो ये डब वाले कबूतर बने। इसी तरह जो है ना, जैसे इमामदीन है, ये जुरे कबूतर हैं, सब्ज़ गले के बने थे, ये भी जुरे कबूतरों में से बने थे। सही हो गया। नहीं, वो जो दोस्त हैं नए, जो चाहते हैं कि ये हमारे पास जोड़ा है, उनमें किन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है?
देखो जी, एक तो आपको ना ब्लड की कुछ ना कुछ जो है ना आपको मालूमात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक जूती है, वो अच्छे चमड़े की नहीं बनी हुई, ठीक है ना, ये तो आपका काम है ना कि उस चमड़े को पहचाने वो प्लास्टिक है या चमड़ा है। इसी तरह थोड़ा सा मुशाहदा अपना भी रखें कि आप सबसे पहले तो किसी अच्छे आदमी के पास बैठें, उनकी जो है ना कोई मालूमात लें और कबूतर भी देखें, नस्ली कबूतर। जाके मैंने आपको बताया, मैं इमाम दीन देखने 2 दफ़ा उसके मैं असगर साहब के पास गया था, सरगोदा से लाहौर। हाँ। और मैंने उनको ना ये नहीं बताया मैं कौन हूँ, मैंने कहा जी मैं गांव से आया हूँ। और उनको वो शायद आज भी इस बात को ना वो याद उनको हो कि भी मैंने कहा था एक गांव से, सिर्फ कबूतर को नक्श देखने के लिए कि वो बड़ा मशहूर कबूतर था, सबसे महंगा उस वक्त बिका था कबूतर। तो इमाम दीन फिर उससे इनके इमाम दीन चले हैं कबूतर। वो असल में जो वो कबूतर था ना जी, जो इमाम दीन, वो जुरे कबूतरों में कमर दीन खान साहब के जो है ना जुरों में से निकला था एक पहलवान के। वो किस्सा है, वो एक कब्र खोदने वाले ने पकड़ लिया, फिर एक पहलवान उसका नाम था इमाम दीन, तो उसके पास चला गया। तो वो इमाम, उसने बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ाए, जब भी उससे वो था बेसिकली कमगर कबूतर, ठीक है ना जी। तो जब भी उससे कोई लाल आँख की मादी लगी है ना, तो उसने बहुत हर मादी से अच्छा रिजल्ट दिया। फिर वो बिक के आ गया मैं असगर साहब के पास। तो ऐसे जो है ना जी, ये अब उसमें से ना मैंने भी और मोतियों वाले बना लिए हैं और इस तरह के, लेकिन माजरत से मुझे नहीं पसंद आए वो, जैसे वो कबूतर था ना। एक सवाल आया जी सैयद इरफान साजिद की तरफ से। वो कह रहे हैं उस्ताद जी एक कामयाब जोड़ा लगाने का तरीका बताएं और एक कामयाब ब्रीड बनाने का तरीका। अब ये बातें तो ऐसे ना, कूजे में दरिया बंद करने के लिए, ये तकरीबन ना जी 34 पार्ट हैं कबूतर के, ठीक है जी। उसको जब आपने ना, यानी कि दुनिया की बेशुमार जो है ना जो साइंस है ना, वो अपना जहाज़ में इस्तेमाल हुई है, आपके अपना मिज़ाइल में हुई है, बॉडियों का बड़ा उसमें जो है ना जी अमल दखल है कि जो आप दूसरी जंग अजीम में जहाज़ को देखेंगे तो उसके पर और टाइप के हैं, उसकी बॉडी और है। फिर F-16 आज देखें तो उसकी बॉडी और है, यानी कि वो ये तब्दील होती है। लेकिन कबूतरबाज, मैंने ऐसे ऐसे बंदे उस्तादों को देखा है जो बिल्कुल अनपढ़ थे लेकिन बात साइंस की करते थे। उनकी ऐसी साइंस की बातें जो कि वो बड़ी बारीक भी नहीं से वो बात करते थे, और हम उनके पास बैठे उनकी बातें सुन रहे होते थे कि यार ये जो पगड़ इसने बांधी हुई है, नीचे धोती पहनी हुई है, नीचे बेचारे के पास जूती भी पूरी सी है, लेकिन उसने मिसाल के तौर पे दुम का एक पर की बात की है कि जी इसका वज़न इतना होना चाहिए, तो वो उतना ही निकला है। अब ये बड़ी गहरी बात है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना जी बॉडियों का बड़ा ताल्लुक है और नस्ल का बड़ा ताल्लुक है कि जो जिस तरह जो है ना 3-4 जो नस्लें हैं सियालकोट की, वो बड़ी क्लासिकल हैं, जैसे 35 वाले यूनुस शाह साहब के हैं, गुटेरे कबूतर हैं, छत वाले कबूतर हैं, ऐसे इनमें से मुख्त अली वाले कबूतर हैं। इसी तरह जो है ना ये सियालकोट अपना कसूर के हैं, ये कमगर कबूतर जो है ना इसमें अपना मिस्त्रियों ने इसमें से बना लिए, मिस्से कबूतर बना लिए, किसी ने इमामदीन बना लिए, किसी ने डब वाले कबूतर शेख ज़फ़र ने बना लिए, ऐसे मुख्तलिफ अपने शीदा टैडी साहब ने जो है ना वो बना लिए। लेकिन मेरी एक बात का इख्तलाफ है, जो टैडी कबूतर है ना वो अली वाले कबूतरों का जो है ना मिलाप है उसमें। वो जो अपना जो उस्ताद करीम बख्श साहब के पास जो मादी जिसने शोहरत पाई थी ना, जिसको रंग वाली भी कहते थे, डैन भी, वो जौनसी कबूतरी थी और लंबी दुम की कबूतरी थी वो, और वो कबूतरी अली वाले कबूतरों में से मुशाबत थी उसकी, ठीक है ना जी। वो फिर रामपुरी कबूतर उससे मिले हैं, मिस्त्रियों ने मिलाए हैं, और इस तरह जो है ना वो नस्ल चली है। तो वो बात वही आ जाती है कि भी दिमाग उनका है तो परवाज़ इनकी है। परवाज़ नहीं हाँ नहीं, ये जो दोस्त पूछ रहे हैं कि एक जोड़ा, एक जोड़े में बुनियादी 4 कौन सी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है? सिर्फ दोस्तों को ये बता, 4 बुनियादी चीज़ें बस। एक तो जो पलक है ना उसके मसल बड़े अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना जी। उसके बाद जो है ना जी उसमें उसकी जो ब्लड लाइन है ना उसकी वो आँख में आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2 तीसरा पर जो है ना वो कबूतर का ऐसा होना चाहिए जो उसके बॉडी के ख़िलाफ़ ना चले। 10 के 10 पर जो है ना वो उसको बॉडी को अपना फेवर करें। इसी तरह फिर कमर है, दुम जिसको कहा जाता है, वो भी जो है ना मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसकी जो है ना ज़रूरत पड़ती है कबूतर को, जिससे वो वापसी होती है, जिस वक्त तो ज़ोर लगा के आ रहा होता है,
उस वक्त उसको जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी कमर भी उसके शोल्डरों की साथ दे, और वो उस वक्त कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके। तो ये वापसी में जो है ना कबूतर ज़्यादा कटता है। वजह क्या है कि जिस वक्त पार्ट में कोई फ़र्क है। तो इतनी अब ये बातें तो ऐसी हैं कि बड़ी लंबी बात हो सकती है। एक एक पार्ट पे ना आप पूरा जो है ना किताब छाप सकते हैं। अच्छा, आप जब भी कोई जोड़ा लगाते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आपका जो आखिरी 2 पार है ना, 10वां पार हल्का सा बाहर की तरफ जाता है। नहीं, वो ऐसा है कि असल में सबसे तो बुनियादी चीज़ जो है ना वो ये थी कि 3 पर बराबर होने चाहिए, जबकि अच्छा। अब वो नायाब है। ठीक हो गया। तो इसकी जो है ना हिस्ट्री है ना वो यही है जी जी कि अपना जो है ना ये 3 पर होते थे असील के। जी जी अच्छा, अब जो है ना अब 2 पर बराबर जी। हैं, या जो 9वां पर है ना वो बड़ा है। ठीक है ना जी। अब इसको भी आप ना बड़ी लंबी बहस में ले जा सकते हैं। नहीं, एक शॉर्ट जवाब दें। लेकिन इसका जो है ना तीनों पर जो है ना, ये जो 10 पर है ना और 12 इन्हीं के पलक के अपना बगल के, ये 10 के 10 उसकी बॉडी को फेवर करें, उसके खिलाफ न जाए, और एक ही जो है ना उसका रिदम होना चाहिए। जब कबूतर बैठता है उसको कौन सा पर सपोर्ट करता है? 3 पर जो है ना उसके आखिर में जो है ना वो ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, उसमें जो हल्का सा बाहर निकला हुआ है वो ज़्यादा बेस्ट है? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, वो उसका अंदर की तरफ होना चाहिए। जिस वक्त कबूतर ज़्यादा उड़कर आएगा ना शाम के टाइम, हाँ। तो उस वक्त उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होगी, वो मुड़ते हुए उसको दिक्कत देगा। वो जो है ना वो उसको उसके जो है ना 9 परों के खिलाफ चलेगा वो। तो वो उसको अपना जब खिलाफ चलेगा तो लाजमी उसकी कुव्वत ज़ाया जाएगी। 10 के 10 पर जो है ना वो एक जैसे होने चाहिए। कबूतर की बगल कैसी होनी चाहिए? बगल उसकी जो है ना जी लंबी होनी चाहिए, ठीक है ना, बड़ी होनी चाहिए। अच्छा। कि उसका जो पहला पर है ना वो जो है ना उसके बगल के बीच में आए, और वो पहला पर जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, अभी हमने आपकी जो यहाँ प्योर ब्रीड आपने बनाई है, उनका भी हमने दोस्तों को शो करवाना है हस्बे वादा कि आपके पास पड़े हैं, प्योर रामपुरी पड़े हैं, शीदे डैडी वाले प्योर ब्रीड आपके पास पड़ी है, इसके अलावा जुरे आपके पास पड़े हैं, इसके अलावा वो बांके आपके पास पड़े हैं। ये 4 ब्रीडों का आपने अभी दोस्तों को शौक भी करवाना है। एक फैल्कन जो है ना वो इन जुरों में से निकले हुए हैं, फैल्कन स्लेटी। अच्छा, फल्कन जुरों में से निकले हैं, स्लेटी कलर के हैं, तो ये भी इनका रिजल्ट भी आया आपके पास? हाँ जी, ये क्रॉसिंग में मैं कायल हूँ। एक नस्ल को उड़ाने का मैं कायल नहीं हूँ, मैं 2 नस्लों को उड़ाने के लिए ना क्रॉस देता हूँ। अच्छा, दोस्तों के शौक के लिए सबसे कामयाब क्रॉस आपकी नज़र में, आपके तजर्बे में, इतना एक्सपीरियंस है आपका, वो कौन सा है? वो है कि आपका कमगर कबूतर और सियालकोट के कबूतर जो है ना उसमें अली वाला पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे बुटेरा है। अली वाला अगर किसी को नहीं मिलता, मिसाल के तौर पे वो नायाब हो गया, किसी किसी की बात है। टैडी कबूतर आम है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? टैडी की भी ये देखनी पड़नी है कि उसका रिदम जो है ना तेज़ ना ज़्यादा हो, यानी कि जब आपने जोड़ा लगाना ना दोनों को जो है ना वो एक हैसियत मिली कि वो इतना तेज़ ना बन जाए या स्लो ना बन जाए। ये दोनों चीज़ें ना ये मैं ऐसे बदला नहीं सकता। ये कबूतर को देख के मैं आपको बदला सकता हूँ कि इसमें कितनी तेज़ी है, और जब जोड़ा लगाते हुए ना इसकी बड़ी हैसियत है। यानी बतलाया कि भी हर चीज़ को आपने टैली करना है, उसके परों को करना है, उसके बॉडी को करना है, पिछले जोड़ों को करना है, गर्दन को करना है, उसके शोल्डरों को करना है, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी। यानी कि 34 पार्ट हैं, वो बड़ी लंबी चौड़ी उसको हो जाएगी जो है ना। चले आप ऐसे करें ना, अब हमें दोस्तों को कौन सी ब्रीड दिखाने लगे हैं? मैं पहले आपको रामपुरी एक जोड़ा दिखाता हूँ। रामपुरी जो खालस प्योर है, मेरे पास हैं वैसे 20 जोड़े हैं, 20-22 जोड़े, 20-22 जोड़े हैं। ठीक हो गया। अब आपने ये फार्म हाउस बनाया हुआ है, यहाँ आप जोड़ों के लिए पट्टियाँ सेल करते हैं, 10 पर 100 पट्टे भी सेल करते हैं, उड़ने के लिए बच्चे भी सेल करते हैं। तो आपका नंबर क्या है? जी 0300 46 46 46 46 787। इफ्तिखार खान अफसर गोदा। सर जी ला के दिखाएं, दोस्त इंतज़ार में है, ला के दिखा। ये मेहमान आए हैं जी कुछ खान साहब के, एक भाई ये बैठे हैं, एक उधर बाहर हैं। तो अभी खान साहब गए हैं, जो प्योर रामपुरी ब्रीड है वो लेने गए हैं। अभी आपको दोस्तों को शो करवाते हैं। इनके पास ओरिजिनल खालस ब्रीड पड़ी है बिल्कुल,
और तकरीबन ये लाते एक पट्टी पट्ठा ही है, उन्हीं में से फिर ये बनाते हैं। पता नहीं कितने इन्होंने सेल कर दिए हैं, कितने उन्होंने क्रॉस में लगा दिए हैं। और तकरीबन 20 जोड़े अभी इनके पास खालस हालत में पड़े हैं। इनको उन्होंने एक कमरा मखसूस किया हुआ इनके लिए कि सिर्फ वही कबूतर हैं उसमें, एक ही ब्रीड के, ताकि कोई दूसरी ब्रीड का उसमें वो कबूतर क्रॉस भी ना कर सके। तो दोस्तों जो भी दोस्त इनसे कबूतर ख़रीदना चाहे, इनका नंबर है 0346464787। इफ्तिखार ख़ान इनका नाम है। यहाँ इन्होंने बाकायदा फार्म हाउस बनाया हुआ है, तो ये ले आए हैं जी। अभी आप दोस्तों को शो करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है जी बांका, ये बांका ब्रीड ले आए हैं जी। ये दोस्तों बांका ब्रीड आ गई है जी। इस साइड से फड़ो ना, मैं आखदा शो करावा। ये दोस्तों ये आँख है इसकी, पलक देखें आप। ये पलक देख लें। हाँ जी, ये बांके की प्योर पलक है जी। हाँ जी, ये तो दोस्तों देख लें, ये बांका कबूतर की असल प्योर पलक है। किसी वक्त पीली भी हो जाएगी इसकी। ये देख लें, ये असल प्योर हालत में है। और ये ए ग्रेड में, इसका पर्द वगैरह भी चेक करवा देंगे। ये देख लें दोस्तों, ये भी कुरीज में है। अभी कुरीज के दिन चल रहे हैं। जी, जी। अभी ये नया पट्टा है, 10 पर साहब हुआ है। अभी। ठीक है जी। अब ये रामपुरी पट्टी है। अच्छा, ये भी अभी निकली है। ये पट्टी रामपुरी आ गई है जी दोस्तों। ऐसा तक ये आपको इसकी आँख का शौक करवाते हैं दोस्तों। ये देख लें, ये प्योर है जी या ਇਹਦੇ जी को क्रॉस है? नहीं बिल्कुल खाली। ਇਹਦਾ पलक का भी ओरिजिनल कलर है। हाँ। दोस्तों ये रामपुरी जो असल प्योरिटी में है, खालस प्योर कबूतर हैं। ये देख लें, ये ज़मीन देख लें, ज़रा देख लें, इसके रिंग देख लें, आखिरी रिंग देख लें, पलक देख लें। पलकों का जो आँख का वाइपर है वो भी देख लें, कितना बारीक है, कितनी तेज़ी से चला रहा है। फिर जो इसमें आला क्वालिटी के कबूतर की निशानी होती है वो सारी मौजूद है। ये नोक से आँख मुकम्मल ऊपर है। ये देख लें, ये देख लें, खूबसूरत पारे हैं इसके। ये देखें, ये देखें। हमारे ना एक सरगोदा के ना, इन्हीं से उन्होंने तरबियत ली है। वो कहते हैं कि अगर इफ्तिखार ख़ान जोड़ा दिल लगा के लगा दे कि ये जोड़ा मैंने लगा दिया, इससे ऊपर कबूतर को नहीं बैठेगा, तो वो कहता है जी मेरा यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में उससे ऊपर कबूतर को नहीं बैठ सकता। उसमें अकल, परवाज़, मजबूती, वापसी, सारी बंदिशें उसकी कंप्लीट होंगी। और जितना ये कहेंगे यकीनन वो उतना उड़ेगा जी। और भी कराओ साढ़े दोस्तों को शौक। ये दोस्तों आपने एक पट्ठा बांका देखा है, एक रामपुरी पट्टी देखी है। ये पट्टियाँ पट्ठे हैं, बड़ा जोड़ा नहीं लाए वो अभी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सामने इनके फार्म हाउस में कबूतर हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं नंबर इनका कमेंट कर देता हूँ। ये 0300-697-19 इनका नंबर है। ये तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ है नंबर। एक मरतबा उन्होंने बताया है, एक मरतबा मैंने बता दिया है। ये दोस्तों वैसे भी आप ना किसी ने कबूतर ख़रीदना, इसके अलावा भी ना भी ख़रीदना, इसके अलावा भी अगर कोई भी मालूमात आपको चाहिए, आप मशवरा करना चाहते हैं एक कामयाब जोड़ा लगाने के लिए, उड़ाने के लिए, बीमारी के लिए, तो वो मैंने नंबर बता दिया है। नीचे कमेंट में भी इनका नंबर ऐड कर दूंगा, तो आप इनसे मशवरा कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 9 बजे सुबह उठते हैं, तकरीबन 10 बजे के बाद, 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक आप इनको किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। फ्री टाइम होता है इनको, कबूतरों को टाइम देते हैं और इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ कबूतरों की खिदमत करते हैं बस। और जो हमारे मेहमान वगैरह यार दोस्त आ जाते हैं ख़रीदने के लिए, तो अब भी इन्होंने जो ब्रीड यहाँ रखी हुई है, शीदे टैडी वाले, रामपुरी, जुरे, जो दोस्त ले के गए हैं उन्होंने इनको उड़ाया है, बड़ा रिजल्ट आया उन कबूतरों का भी। अच्छा तुसी कितों आए हो भाई जी?
कितने रहमानपुर ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ जी जी ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ जो रहे तो लेके गया ना को ਅੱਛਾ हाँ जी ते ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਅੱਛਾ तो शाम बच्चा पाएगा ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਲਸ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ जनाब अच्छा। जितने भी पाओगे अपनी अच्छा दोस्तों आपको ना कबूतर दिखाने से पहले ना एक बात इनसे करनी है ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸ ਬਰੀਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਦੜਵੀ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ वो इतना खालिश हो चुका होता है ना ब्लड वाइज अच्छा कि उसके अंदर बड़ी बहुत ज़्यादा हिद्दत है। अच्छा। उसको जब तक आप बी ग्रेड नहीं ना कबूतर देंगे वो आपके काबू में नहीं आए। जैसे अच्छा। एक इंग्लिश घोड़ा है ना जी और एक टांगे वाला घोड़ा है इतना फ़र्क आ जाएगा उसमें। अच्छा हाँ आपका ये कहना है कि जो आप ब्रीड के लिए आपसे लेते हैं वो इनमें बी क्लास की मादा लगाएं अगर मादा आपसे ले गए तो नर बी क्लास का लगाएं चाहे दड़बी से पकड़ के लगा दें लेकिन उसके पार्ट सही हो, पार्ट ठीक हो ऐसा भी ना हो बिल्कुल हाँ, ही नहीं, जो है नहीं। ना, वो लट्ठा ना बैलेंस ठीक हो कबूतर का बस जी। ये आप कौन सा लाए हैं जी ये भी बांका है जो है। ये दोस्तों ये देख लें ये बांका आया कबूतर अच्छा मुझे दिखाने नहीं आते लोग बड़े तरीके साइड से से देख- साइड से अच्छा। ये देखें दोस्तों अब आपको इसकी आँख का शो करवाते हैं ये भी बांका है हेलो मैं ना थोड़ी देर में देता हूँ मैं आपको ओह चलो मैं फारग होकर बोलूँ ये रिंग देख लें दोस्तों कितने मजबूत इसके वो रिंग हैं आखिरी रिंग भी देख ले आँख देख लें पलक देख लें फिर एक और बात नोट करें जो इन्होंने बांकों की पलक बतलाई है इसमें 1% भी मेल नहीं है एक जैसी पलक जा रही है आँख एक जैसी जा रही है उनकी बिल्कुल बनावट एक जैसी जा रही है ये देख लें ये इसका शोल्डर भी देख लें अब ये जो बांका कबूतर होगा ना जी इसका ये 10वां पार जो है ना हाँ ये जी। बड़ा होगा। अच्छा ये- अच्छा अब ये- इसका भी 10वां बार बड़ा है हाँ ये लोग इसको नहीं जानते पसंद नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं कि जी वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये ब्रीडर इतना है ना कि अच्छा। इसको जहाँ मर्जी ले दो इसको 9वां पर बड़ा कर लो इसको तीनों पर इसके एक जैसे कर लो लेकिन जो है ना इसकी क्वालिटी ये है कि ये निसौरे कबूतर से बना है। जो निसौरा कबूतर जो है ना वो यूरोप का कबूतर था। अच्छा इसके 18 पर थे दुम में अच्छा ठीक है ना और उसी से कबूतर असील में क्रॉसिंग में आई है। 4 कलर थे असील के सफ़ेद था काला था हरा था और लाल था ये बिल्कुल एक कलर में थे। तो जब मुग़लों को जब शौक़ हुआ और इधर लेकर आए ना तो यूरोप में 57 के करीब यूरोपियन लोग लेकर आए थे। उसमें से पीलखा बना है उसमें से मकोया बना है उसमें से पामोज बना है और वो ऐसा करता था कबूतर बिल्कुल बंद नहीं जाता था वो ऊपर नीचे होता रहता था कभी आसमान चला गया कभी निकल आया। अच्छा उसको निसौरा कबूतर कहते थे। सोरा कबूतर हाँ कहते हैं ठीक है तो वो इसमें ना उस्ताद लोगों ने शामिल की है और ये अब क्योंकि असील की तारीख नहीं बतलाती कि 4 कलर के बाद 5वां कलर था या पामोज था या मकोया था या पीलखा ये बिल्कुल असील की तारीख नहीं ये उस कबूतर में थी। मकोया भी होता था वो पीलखा भी होता था। अच्छा यहीं पे एक और सवाल बन रहा है जी मेरे जहन में आ गया दोस्तों की रहनुमाई के लिए ये जो कम्बगर कबूतर है ये कभी कभी सफ़ेद कमाडो कबूतर निकालता है। हाँ ये एक तो निकालता कम है दूसरा निकालता ना रहा तीसरा वो उड़ता इस ब्रीड में सबसे ज़्यादा है जी 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 इसकी क्या वजह है थोड़ी सी रोशनी डालें। इसकी वजह जो है ना जो उस्ताद लोग थे ना जी उन्होंने कोई ब्रीड बनाते हुए ना वो मुख्तलिफ कबूतरों का मजमुआ बनाया है। अब जैसे मैंने बताया ना कि भी कमांडो जो है ना वो देवबंद मोतियों वाले कबूतर उसमें डले हुए कमगरों में हाँ कमगरों में। इसी तरह भुचाल कबूतर उनमें थे। ये जो लाल पलक कभी भी आती है ना जो आप कह रहे थे ये भी वो लाल कबूतरों का क्रास है इसमें। लाल कबूतरों हाँ में तो इस तरह जो है ना ये 3-4 कबूतरों का कोई भी मजमुआ आ सकता है। स्लेटिया मेरे पास हैं ये जो फैल्कन मैं कहता हूँ जी जी ये स्लेटी को कलर नहीं है ये 2 कबूतरों का क्रास का जो है ना कलर है जैनवन कलर नहीं है ये। जैसे जैनवन जीरा कबूतर है जीरा जो है ना वो जैनवन कबूतर नहीं है।
वो दो कबूतरों का मिलाप पे जो है ना वो ज़ीरा कबूतर बनता है, ठीक है ना। अच्छा, कभी आपने एक मेरे साथ बात शेयर की थी इल्म की, मैं दोस्तों की रहनुमाई के लिए शेयर कर देता हूँ। ये इन्हीं मेरे मोहतरम जो हैं वाजिबुल एहतराम, इन्हीं की बात है मेरे पास, वो आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। इनका कहना है कि जब भी कभी मगर जोड़ा ज़ीरा निकालेगा तो वो उड़ने में तबाही मचा देगा। आए ये बात ठीक है? जी जी। अब वही वो ना, ज़ीरा क्यों निकालता है जी? वो बतलाया ना जी, जो उस्ताद लोग थे ना, वो ये जो आज हम गेम देख रहे हैं, ये हमें तो बड़ी आसानी से मिल गई है। उन लोगों ने पूरी एक नस्ल बनाते हुए ना, उनको पूरा यानी कि जो है ना 50-50 साल लगा, तब जाके उन्होंने वो बनाया। अब ये कमानगर क्या है, ये तो आज भी मशहूर, पीछे पीछे तो रामपुरी कबूतर थे, रामपुरियों से शाहजहाँपुर थे। यानी कि आप तारीखी तौर पे निकालें तो ये जो है ना, जो महावत थे, जो महाराजा जो शाहजहाँपुर का था, वो हमेशा बाजी जीत जाता था रामपुरियों से। तो उनके पास हरों में से कलसरे कबूतर बने थे, वो बड़े टॉप के कबूतर थे, जिसको अब आज भी हम कहते हैं कि ये जो चीना पीला, ये नहीं कहा, हमेशा कहा जाता है रामपुरी कबूतर जो है ना वो कलसरा होगा, रामपुरी और कलसरा। वही टैडियों में आया है। ये टैडी भी उस रामपुरी की जो है ना एक झलक है, और अली वाले कबूतरों की झलक। ये रामपुरी पाकिस्तान में कैसे आया? ये असल में रामपुरी आए हैं फिरोजपुरी के थ्रू। अच्छा। और मिस्त्री जो है ना, जो हमारे मोहतरम बड़ा यानी कि उनका शौक में ना बड़ा एक हिस्सा है, 1935 में अच्छा। ये रामपुर गए थे। अच्छा। वहाँ ये मैकेनिक थे, तो वहाँ महाराजा के जो है ना उधर इलाके में ये गए हैं, तो वहाँ से ये उस दौर में लेकर आए थे जोड़ा रामपुरियों का। रामपुरी। फिर वो रामपुरी गए हैं, उस रंग वाली मादी में क्रॉस गया है। जी, उसमें भी गए हैं। फिर मिस्त्रियों के पास मिस्त्री साहब जो है ना, मोहम्मद दीन नाम था उनका, जो शीदे टैडी साहब के वालिद साहब थे। उन्होंने एक शिकरा कबूतर बीच में डाला है, और वो शिकरा भी वो लाल दाग आते थे उसको, अच्छा। लाल आंख का कबूतर था वो। अच्छा। तो ये ऐसे इनकी क्रॉसिंग हुई है, जिससे उन्होंने फिर मिस्से कबूतरों को नाम दिया है। पेटी उनकी सफ़ेद होती थी, ऊपर से जालदार होते थे। ये मिसा कबूतर वजूद में है, रामपुरी और वो जो शिकरा कबूतर आप बता रहे हैं, उसके क्रॉस से ये मिसा कबूतर वजूद में आया है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए टैडियों में मिसा कबूतर भी है? जी जी। अब आप देखेंगे टैडी कबूतर कई दफ़ा ना लाल जो है ना, उसमें अपना कोई ना कोई पर निकल आएगा। तो वो असल में जो कबूतर है ना, जो मिस्से कबूतर हैं उनमें, अब उससे भी 3 कबूतर उस मादी से लगे थे। अच्छा, जबकि एक मैं ना माजरत से बात करता हूँ कि कबूतरबाजी जो है ना, वो एक तासब बढ़ाने के उसमें शुमार की, कि मेरे पास जो कबूतर है ना, दुनिया में ऐसा नहीं होगा कबूतर। ये बिल्कुल गलत बात है। अब मिस्त्रियों को ये था कि भी हमारे पास बड़े ए ग्रेड कबूतर हैं, ठीक है ना, वो किसी को कबूतरबाज नहीं समझते थे, लेकिन वो अच्छे समझदार लोग थे। इसी तरीके से जो रंग लगी, उसने ना कसूर में एक ऐसा यानी कि वो बच्चा पकड़ा हुआ था उस्ताद करीम बख्श ने, उसकी कोई ना नस्ल का पता था ना और कोई, उसको वो इतना उड़ाया कि भी लाल आंख का और सफ़ेद आंख का उसके साथ बैठा ही नहीं। वो फिर कोई एक ऐसा अमल हुआ कि शीदे टैडी ने वो पकड़ लिया, ठीक है ना। उससे फिर ये जो है ना वो नामजद इतनी, और ये दुनिया में 2 कबूतरियाँ, एक टमटम उस्ताद अनायत की, उसकी भी लंबी दुम थी, ठीक है ना, और ये अपना जो ये थी ना रंग लगी कबूतरी, इसको नफरत में डैन भी कहते थे, ठीक है ना। ये सन 60 के लगभग की बात भाई सबको खा जाती है। हाँ। अच्छा, ये और बताइए एक और भी जो तारीख का हिस्सा है ना, जी जी, जो मोहिउद्दीन मिस्त्री मोहिउद्दीन जो है ना, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत बड़े उस्ताद थे, कि ये बैठ कर आती है, और बाकायदा फिर पहली दफ़ा उसको रंग लगा, और उस्ताद जो है ना उसकी अपना परवाज़ में एक मुनसब की हैसियत से बैठे हैं, और वो फिर 0 पे से निकल कर आई थी। वो बहुत यानी कि उसके बाद कबूतर नहीं बैठता था, यानी कि अपने दौर की वो बड़ी यानी कि जिसकी वजह से टैडी कबूतर को भी एक वसअत मिली, एक नाम मिला। और वो फिर इस तरह जो है ना जी, पहले तो ये गुमनाम रही है मादी, लेकिन फिर बाद में इनका एक बेनोई था, उसका नाम था इस्लाम, उसने दरबी में उससे ये बात निकली, जबकि इनके ख़िलाफ़ वो उड़ती रही है वो मादी।
तो ऐसे जो है ना फिर वो नुमाइश। अच्छा ये बताएं, ये कबूतरों की नस्लें तो किसी ने बना दी, कोई किसी ने बना दी, कोई किसी ने बना दी। इंटरनेशनल लेवल पे कबूतरबाजी को मुतारफ़ करवाने का और उस लेवल पे ले जाने का सिरा किस उस्ताद के सर है आपकी नज़र में? देखें जी, मैं समझता हूँ हमारे इधर जो है ना बड़े बड़े नामी उस्ताद रहे हैं, सखी साहब रहे हैं और पिपला वाले रहे हैं, लेकिन एक बंदे को क्रेडिट जाता है, वो मोइन नवाज़ घूमन, कि उस बंदे ने ना एक जो सबसे बड़ी खूबी है, थोड़े उड़ा लेते हैं, ज़्यादा उड़ा लेते हैं, ये एक अलग यानी कि इशू है या बहस है, लेकिन उन्होंने ना सरहद को ना कबूतरबाजों की हमारे दौर में ना यानी कि 80 के दिहाई में कोई बाहर अपने शहर से बाहर कबूतर बाजी नहीं लगाता था, और जी वहाँ का मौसम ऐसा हो जाए, लेकिन ये इस मोइन नवाज़ को अपना क्रेडिट उस्ताद को जाता है कि इसने ना वो सरहद ख़त्म कर दी और आज जहाँ मर्जी से बाजी आप लगा लें, ठीक है ना जी। ये एक क्रेडिट मतलब उस बुलंदी तक ले जाने में उस्ताद मोइन नवाज का किरदार है। जी जी आज कबूतरबाजी को जितनी शोहरत है, जितने ये मुकाबले हो रहे हैं, ये क्रेडिट उस्ताद मोइन नवाज घुमन को जाता है। हमारी कोशिश होती थी, हम लाहौर भी गए हैं, मुख्तलिफ जगह गए हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, आपके सरगोदे में मौसम हमारे मुताबिक नहीं है। हम पिपला, उस वक्त कमर खान का पिपला वाले का बड़ा नाम था और आजम खान, ये दो, उस वक्त कमर खान को इतना नहीं लोग जानते थे, तो उनके अच्छे कबूतर उड़ते थे, हम उनसे भी बाजी लगाने के लिए गए, उन्होंने कहा नहीं जी असरगोदे का मौसम हमारे मुताबिक। अच्छा दोस्तों, शायद आपकी समझ में ना बात आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनका कहना है कि जब हम अपनी छत से शौक करते थे, हम लाहौर गए हैं, पिपला गए हैं और शहरों में भी गए हैं, लोगों ने हमारे साथ शौक नहीं किया, क्योंकि शौक नहीं किया, कहते जी वो मौसम नहीं मिलता, ये नहीं होता। तो ये जो सारा क्रेडिट है दूसरे शहरों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल बाजियाँ उड़ाने का, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का वो दर्जा देने का, ये उस्ताद मोइन नवाज घुमन को जाता है। ये जो है ना उसकी पीठ सुन रही है और ये उसको क्रेडिट जाता है, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट। ये हमारे जो शौकीन हम बतलाते हैं ना कि हम धक्के खाते थे कि एक दफ़ा उस्ताद मुनीर का बड़ा नाम था लाहौर में, सुनियारा उस्ताद मुनीर, हम उससे बाजी लगाने गए, उन्होंने हमारे से बाजी नहीं लगाई। हम यहाँ से सारे शौकीन सरगोदे के इकट्ठे होकर गए हैं कि यार इस शौक़ को बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग यार बड़े इलाके में रहते हैं, हम छोटे इलाके में, यार आपसे शौक़ करेंगे, शायद सीखने का मौका मिलेगा, या हम आपसे जीत देते हैं तो हमारा नाम ज़्यादा होगा। ये जब आप लाहौर बाजियाँ लगाने गए तब आपके पास वो G3 ब्रीड उड़ती थी? जी 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 जी। फिर लाहौर वाले सुने जी, मैंने कि लाहौर वाले यहाँ या किसी इच्छा से उन्होंने कबूतर उड़ाए आपके खिलाफ आके, उन्होंने ना उस्ताद मुनीर साहब थे, एक उनके शागिर्द थे, अपना नाम मैं भूल गया, तो ये 4 आदमी यहाँ आके ना उन्होंने छत वो साईं के नाम से, साईं याकूब। हाँ जी। तो कौन सी छत उन्होंने आपके खिलाफ उड़ाई थी, किस सन में उड़ाई थी, और वो इसका रिजल्ट क्या आया था ये बताएं। वो 5वीं में फारिग हो गए थे। हमारा G3 जो है ना, वो जब हमारा मुनसब जाता था ना, तो वो कहते थे, G3 को गाली दे के कहते थे कि वो यार कहाँ गया, कहेंगे वो तो बंद ही चला गया, इसलिए वो बहुत जल्दी आसमान जाता था। मतलब जो G3 है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट में आसमान में बंद हो जाते हैं, इनको ये इजाज़त हासिल है। तो हवा भी तेज़ चल रही होती थी। उस कबूतर में फ़र्क ये था कि वो जो है ना गहराई जो है ना वो जल्दी कर लेता था, दूसरा बंदा ना मज़ामत करता था हवा से, लेकिन वो उस हवा को जो है ना, उसकी ये बॉडी ऐसी बनी हुई थी, अल्लाह ताला ने बनाई थी कि वो बिल्कुल जो है ना जल्दी आसमान चला जाता। हवा को चीरते हुए आसमान निकल गया। 1 मिनट जो है ना तकरीबन लगता था। अच्छा 1 मिनट में? सुबह 5 बजे हमारे को बगैर किसी खेल पानी के बहुत तेज हो जाता था। अच्छा वो स्पीड थी उसमें। अच्छा वो खालिस उड़ रहा था, ये क्रॉस में उड़ता था? वो था तो इन्हीं लाल आँख वालों में। अच्छा लाल थोड़ा, लेकिन वो G3 का उस वक्त जदीद असला ही जो है ना G3 थी। G3 का मतलब उस वक्त सबसे तेज जो है ना जो राइफल थी ना, वो G3 थी, इसलिए उसको नाम दिया था कि वो इतनी जल्दी जो है ना वो कलाशन को वगैरह उस वक्त नहीं होती। G3, हाँ G3 गन थी, उसी निस्बत से नाम दिया। हाँ जी, ये दूसरा, ये भी बांका है जी? जी जी नहीं, ये रामपुरी है जी। अच्छा हाँ, तो ये जी उस्ताद मोहतरम एक बांका लाते हैं, एक रामपुरी लाते हैं। हाँ, अभी मैं ना आपको ना अंदर ले जाता हूँ, उधर ना ये देखें आप एक दफ़ा ना, वहाँ की सारे ये जितने भी, पहले तो आपने कुत्ते को बांध के आए। हाँ। ये कबूतर दिखा के उसको बांधे पहले। वो अंदर है जी, एक इन्होंने कुत्ता एक रखा हुआ है, वो बड़ा काटता है। ये देखें दोस्तों, ये कलर अभी आपको इसकी आँख का शौक करवाते हैं। ये रामपुरी है। ये जो भी आपको ब्रीड दिखा रहे हैं ना, ये खालिस ब्रीड है।
यार ये मैं देखे दिखाने में बड़ा नाटी हूँ। ये दोस्तों इसकी रामपुरी की प्योर जो ओरिजिनल रामपुरी है ना, ये उसकी आँख है, ये देख लें। अब नोट कर लें, 3 कबूतर आपने रामपुरी देखे हैं, मादा देखिए, 2 नर देखे हैं, पलक एक जैसी है, नोक ये देखें, बल्ला मत्था है, सफ़ेद पलक है, आँख का वही है, वही रिंग है, कोई तब्दीली नहीं है। ठीक हो गया, ये देख लें। अब आपको ना शौक करवाते हैं सारे रामपुरी जो मेरे पास 20-22 जोड़े हैं ना। आप ऐसे कर रहे हैं जी, कुत्ते को बांध के आए, हम फिर आपके साथ आते हैं जी। ये दोस्तों अंदर वो डॉग को बांधने गए हैं, ये बड़ा ख़राब कुत्ता है जी, ये काट लेता है, कोई भी बंदा अंदर जाता है। ज़ाहिर बात है, ये खान साहब रात को अपने घर चले जाते हैं, तो फिर यहाँ जी हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं जी। दोस्तों अब इनके वो जो है ना, ये देखें दोस्तों, ये सारा रामपुरी सेटअप, ये देखें, ये देखें, ये देख लें, ये सारे रामपुरी हैं। अच्छा ये इसमें बांके भी हैं? हाँ जी, इसमें बांके, ये ये देखो। और रामपुरी कबूतर जो है ना, ये तकरीबन करीब हैं, तकरीबन करीब, क्योंकि रामपुरी से बांका बना है। ये देख लें दोस्तों, ठीक हो गया, ये देख लें। अभी ये नीचे भी हैं, ये देखें ना, ये नीचे भी हैं। अच्छा जी ये बताएं, ये एक पट्टी पट्टे से आपने माशाल्लाह ये बनाए हैं। ये देख लें दोस्तों, ये सारे कल सिरे कल दुम्बे हैं, काले काले परों में भी है, सफ़ेद परों में भी है, ये देख लें। लेकिन हल्की हल्की छाप है इनमें, कोई गहरा ज़्यादा निकल आता है, नहीं तो ज़्यादातर ये जितने हैं ना जी, ये देखें ना, एक वो गहरा आ गया, ये सामने बैठा है, ये भी इन्हीं में से निकला है, ये सामने बैठे हैं। ये जीरो निकला है। हाँ ये एक ज़ीरा निकला है, तो बाकी तकरीबन ये सारे जो है ना जी, तकरीबन एक कलर के ही हैं। तो आप दोस्तों में से कोई भी इन कबूतरों में से कबूतर परचेज़ करना चाहे तो इनका नंबर नीचे कमेंट में मैं बाद में भी दे दूंगा, 0346 ये उस्ताद इफ्तिखार खान साहब का नंबर है। फ़ौरन से भी लोग परचेज़ कर सकते हैं, और मुल्की सतह से भी जो दोस्त इनसे कबूतर ख़रीदना चाहें, ये प्योर खालस हैं। इनका कहना है कि एक पट्टी पट्टे से नस्ल बन जाती है। ये जैसे सबल गले का जो है ना, ये बांकों में से है। ये दोस्तों बांकों में से है, ये देख लें। ये मैं दूसरे कबूतर इनकी साथ नहीं छोड़ता कि कहीं त्रास ना हो जाए। ये 2 ही नस्लें बड़ी हैं दोस्तों, ये देखें। अभी तो ये मेहनत नहीं कर रहे, वरना मैं हैरान हूँ कि इसको लकवा हुआ है और इन्होंने इसको ठीक नहीं किया। वरना मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात को कबूतर को लकवा, सुबह इन्होंने कबूतर ठीक कर लिया है। मैं बूढ़ा हो तो मैंने कहा जी ये कैसे किया? कहते ये जादू है। मैंने कहा बताओ? कहते ये आपको बतलाने वाली बात नहीं है। ये दोस्तों देख लें इनका बॉडी स्ट्रक्चर, ये इनके पार्ट्स पर बैलेंस, दुम, हर चीज़ देख लें। तो जो भी दोस्त इनमें से परचेज करना चाहे तो ये खान साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। तो अभी आपको अंदर लिए चलते हैं, इनकी जहाँ फाल्कन ब्रीड पड़ी है। ये इनके बड़े मशहूर कबूतर हैं जुरे, उनमें से ये देखें दोस्तों, ये फाल्कन पड़े हैं इनके पास, ये देख लें। हाँ जी मैं उधर भी आना, ये देख लो दोस्तों, ये पड़े हैं, बड़े बाकमाल कबूतर हैं दोस्तों, जितना झूठ बोलो इतने अच्छे हैं। ये मेरे अपने आजमाए में ये चौथी नस्ल में भी जो है ना, इनका अगर बच्चा चौथी नस्ल में भी चला गया ना तो वो बच्चा उड़ाता है। ये गहरी लाल आंखों में है, खूबसूरती। 7-10 पे बैठा था इनका टैडी क्रॉस का। इन ये बता रहे हैं जी यहाँ सरगोदा में एक छत पे ना ये 7-10 पे बच्चा बैठा है। कितने पर का था जी? वो 1.5 पर का। 1.5 पर का बच्चा 7-10 पे बैठा है। एक प्रवास थी टोटल सिर्फ। अच्छा एक ही प्रवासी, वनडे उड़ा था गालबन। ये दोस्तों देख लें, ये भी दोस्त कोई परचेज करना चाहे
ये भी इनके पास हैं शार्ट, ये जुरों में से निकले। अभी आपको इनको जुरों का भी दिखाते हैं। ये केड़ा पे है जी सामने? ये पट्टी जुड़े। अच्छा, ये जुरी पट्टी बढ़िया दोस्तों, ये देख लो, ये जुरी पट्टी खालस पड़ी है, ये देख लो इसकी आँख। ठीक हो गया। अच्छा, ये पड़े हैं जी टैडी। हाँ जी। ये कौन से टैडी हैं जी, बताएं ज़रा। इसमें ये टोनी टैडी ज़्यादा है। टोनी टैडी ज़्यादा हैं। तो ये टोनी टैडी आप कहाँ से लेके आए थे जी? ये भी उधर से ही आए हैं, कसूर से आए थे। ये आप किसके घर से लाए थे जी? ये शीदे टैडी के जो उस वक्त हयात थे वो। ये जी इनका कहना है कि वो जो अब्दुल रशीद और शीदा डैडी मरूम साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, ये उनसे खुद परचेज करके एक पट्ठी पट्ठा लाए थे। पट्ठी पट्ठा वो कितने बार के थे जी? वो एक पर का था। एक, ये सुन ले, कितने बार के थे जी? एक पर का। एक बार के थे। इन्हीं में से फिर उन्होंने ये जीरा भी इन्हीं में से निकला है जी। ये जीरा नींद में से निकला, वो खाकसरा निकला हुआ, वो स्लेटी जो है। अच्छा, वो स्लेटी इनमें से निकला है। ये दोस्तों आपको दिखाता हूँ करीब जाके, ये देखें, ये स्लेटी इनमें से निकला है। ये टैडियों वाली आँख में ही है। तो ये ज़ीरा भी है, तो गालबन इन्हीं के करीब करीब, लेकिन ये निकला पता नहीं किन में से। ये और चीज़ है जी। हाँ जी, ये मैंने जोड़ा तोड़ने के लिए तो छोड़। ये भी खालस हैं जी, अब्दुल रशीद और रशीदा डैडी वाले कबूतर पड़े हैं, असल प्योर खालस, उसी पट्ठी पट्ठे में से। ये देखे ना, देखो सलारे, ये देखे इनका बॉडी बैलेंस देखे ये। अच्छा, ये दसो उन्हों दी दुमा मतलब है कि बड़ियां सन, हाँ जी। ते तुसी दुमा इन्हां दी कंट्रोल कर लिया ने? जी बस ऐसी बात है जी। ये सखी साहब से भी मेरी बात हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था यार वो, फिर मैंने अली वाले कबूतर इसमें डाल के नजर छोटी दुमे की थी। छोटी तो ऐसे हर बंदे ने फिर अपनी तकनीक इस्तेमाल की है। ये देख लें, मुकम्मल बैलेंस में कबूतर हैं, ये देखें। ये सारे सलारे ज्यादा निकलते अच्छा, हैं। आपका क्या कहना जी कि अगर कोई मिसाल के तौर पे आपसे एक ये नर लेके जाता है, जी जी, तो इसके साथ मादा कौन सी लगाई जिसके बच्चे शाम तक उड़े? वो फिर जब मैं से मशवरा करेंगे ना फोन पे, मैं उनको बता। नहीं, आम मादा B क्लास की लगा ले, तब ये बच्चा शाम तक उड़ाएगा। ये इतने प्योर हालत में पड़े हैं। जान इसमें ना बंदे का ना उड़ाने का भी तरीका है ना। ये शोभा ना एक है कबूतर बनाने का, हाँ। और एक कबूतर उड़ाने का, दोनों शोबे अलग अलग हैं। सही। ठीक है ना जी। जैसे अब एक कार मैं अच्छी खरीद लेता हूँ, लेकिन मुझे चलानी ना आए, तो वो मैंने दीवार में मारनी है। दीवार में मारना। हाँ हाँ, तो ये शोभा अपना मतलब गाड़ी अच्छी और ड्राइवर भी अच्छा होना जरूरी है। ये कबूतरबाज फिर ये बात ना सही बतलाते नहीं, वो कह देते हैं जी ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये देख ले दोस्तों, ये शीदा डैडी वाले हाँ, ये असल कबूतर हैं, ये मुकम्मल बॉडियों में हैं, मुकम्मल। ये देखें, ये देखें, और करीब से आपको इसका शो करवाते हैं। ये देखें, ये भी जोड़ा पड़ा जी। ये इनका कहना जी, ये तकरीबन टोनी ब्रीड जो है ना जी, ये टोनी ब्रीड पड़ी है ज़्यादा। ये सलारे निकलते हैं, सलारे निकलते हैं। अभी आपको ये शार्ट से अंदर भी आपको एक विजिट करवा देते हैं। ये क्रॉस ब्रीड में जो है ना जी, क्रॉस जोड़े इन्होंने लगाए हुए हैं। जो बच्चे परवाजी वो लेना चाहें, उड़ने वाले बच्चे, तो वो भी इनको जो है ना जी दोस्तों को मिल सकते हैं। जिसमें कि बटेरे भी एक नंबर पड़े हैं। हाँ जी, बटेरे भी तो को लेके नंबर पे ने। ये बटेरे एक नंबर तुसी कित्थों लैके आंदे सन जी? सियालकोट से। किसके घर से? ये थे तो ये अब तो बेचारे मर गए हैं, जिनके थे ना, मुख्तलिफ घरों में हैं ये। अच्छा, अनवर पहलवान। लेकिन जो आपके पास हैं, जी जी, वो एक गुमनाम आदमी था जिससे मैंने लिए, लेकिन उसने कबूतर रखे हुए थे। ये वो खालिस ब्रीड ही है, तो तब मैं लेकर आया। तब लेके। ये कौन सी मादा है जी? ये सामने ये डबल ही है। ये डबल है। ये मगर हरा, वो हरा का मगर भी है जी। ये ऊपर भी काफ़ी तादाद में है जी। अभी आपको और दिखाते हैं जी, शीदे डैडी वाले जो कुछ मखसूस इन्होंने 10 जोड़े हुए थे। कितने जोड़े ने जी? हाँ, ये 10। ये देखें दोस्तों, ये कुछ पट्टियाँ पट्टे पड़े हैं। ये देखें, ये कुछ पड़े हैं।